वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। और आज जो है, आज मुझे था बहुत सारा सिलाई का काम, तो बहुत दिनों से सोच रही थी। आप तो जानते हैं आलस वाले दिन शुरू हो गए हैं, सर्दियों के दिन। और दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो आज मैंने सोचा था कि आज जो मेरा सिलाई का है, थोड़ा उधड़े वगैरह जो कपड़े हैं, मैंने सोचा था कि वो मैं आज सिलूँगी। तो बस ये था एक ब्लैंकेट। तो हस्बैंड की जो है पीठ में दर्द रहता है, तो वो ये मैंने सिल दिया आपस में दोनों। तो थोड़ा गरम गरम आएगा, तो ये मैंने सोचा उनके नीचे बिछा दूँगी, तो इससे क्या उनकी पीठ में दर्द नहीं होगा। क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है दिन पे दिन। सुबह बच्चे जाते हैं तो बहुत कोहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुबह कोहरा रहता है। आज तो फिर भी थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन कल तो धूप अच्छी नहीं थी। तो यही अब दिन पे दिन ठंड तो बढ़ेगी। आधी दिसंबर निकल गई है, 25 तारीख से तो ठंड बढ़ ही जाती है। बस यही मैंने आज पूरा कर लिया था सिलाई का काम। थोड़े बहुत बच्चों के थे, उधड़ गए थे कपड़े, तो बस बहुत दिनों से टाल रही थी। कुछ याद भी नहीं रहती थी, कुछ टाल भी रही थी, कुछ टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा आज जो हैं सिलाई के सारे कपड़े मैं सिल देती हूँ। बस ये मैंने यही काम करती हूँ। चलिए कर लेते हैं अपना काम। मैं कर रही हूँ सिलाई का काम। जो भी था मेरा सिलाई का काम, थोड़े बहुत बच्चों के थे उधड़े हुए कपड़े, तो वो बहुत दिनों से मैं टाल रही थी। क्योंकि सर्दी वाले दिन शुरू हो गए हैं, तो छोटे होते हैं दिन, काम होता है, फिर बच्चे आ जाते हैं, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। शाम हो जाती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना रहता है, फिर शाम को खाना बनाना रहता है। तो आज मैंने सोचा आज मैं ये काम करके ही रहूँगी। तो बस फटाफट मैंने काम से फ्री होकर पहले निकाल ली अपनी मशीन। और ये था कंबल, तो इसी को मैं चारों तरफ से सिल रही थी ताकि हस्बैंड के नीचे मैं बिछा सकूं। पीठ में दर्द होता है क्योंकि ठंड अब बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए अब बस मैं फटाफट कर लूँगी ये सिलाई का काम। क्योंकि फिर हो जाएगा बच्चों के आने का टाइम, फिर वही आलस आ जाएगा मुझे भी, और मैं भी टाइम भी नहीं मिल पाएगा मशीन का काम ख़त्म करने के लिए। तो बस फटाफट से मैं कर लेती हूँ ये काम अपना ख़त्म। तो ये है हमारी शॉप, मतलब है घर के बाहर, हम लोग नहीं बैठते, मैं तो दूसरी है लाल बंगले में। ये है चाची जी की तो कन्फेक्शनरी शॉप है। तो छत पे तो हम जाते नहीं हैं धूप खाने के लिए, तो हम यहीं बाहर आके खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी कर लेते हैं। बस ये बच्चे जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक हम आ गए हैं धूप में। आज देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है ना। तो बस हम आ गए हैं धूप में, अब थोड़ी देर धूप में रहेंगे, फिर बच्चे आ जाएंगे, उनका काम शुरू हो जाएगा, बच जाएंगे फिर 4, वही दिन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं धूप में। यहाँ आ गए थे दोनों बच्चे स्कूल से, और मैं भी आ गई थी बाहर से। तो आज दोनों बोल रहे हैं मम्मी आप खाना खिला दो। आज बेटा 2-3 दिन स्कूल गया नहीं था क्योंकि उसे था फीवर। तो बोला मैंने अपना पेंडिंग वर्क जो है स्कूल में ही कंप्लीट कराया, तो मेरे हाथ में दर्द हो गया होमवर्क करते करते। आजकल ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो पेंडिंग जो है वर्क इतना हो जाता है। तो बस वो फिर नित्या भी जिद करने लगी, और यहाँ नित्या करके दिखा रही थी एक्टिंग शिनचैन की। हमारे घर में सारा दिन शिनचैन चलता रहता है जब ये बच्चे दोनों टीवी देखते हैं। तो बस ये दोनों को मैं फटाफट से खिला दूँगी खाना, क्योंकि उसके बाद आज है फरमाइश की। मम्मी लाई थी बहुत सारे टमाटर लाल लाल, तो मम्मी बोल रही थी कि सबको जुकाम भी हो रहा है, चलो टमाटर वाला सूप बना लो। टमाटर भी पड़े हैं, तो मैंने सोचा चलो बना कर देखते हैं, फ़र्स्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बनाते हैं। बढ़ गई है ठंड, और हमने सोचा है कि आज हम बनाएंगे टोमेटो सूप। तो मैं भी पहली बार बना रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं बनाया टोमेटो सूप।
तो मैं सोच रही हूँ मैं बना लेती हूँ, बच्चे भी कह रहे हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। चलिए कर लेते हैं उसकी तैयारी। इनको अब ये ले लिए हैं हमने इतने सारे टमाटर। आज हम थोड़े का ही बनाएंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम थोड़े का ही बनाएंगे। तो हम इनको अच्छे से हम धो लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, एक बार हमने वॉश कर लिया था। ये रहे। हम ले लेते हैं कुकर। तो ये रहा हमारा कुकर, इसमें हम डाल देते हैं टमाटो सारे। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा कर देंगे पानी ऐड। इतना काफ़ी होगा अंदाजे से। चढ़ा दिया है टमाटो और इसमें हमने डाल दिया है अदरक का टुकड़ा एक, और थोड़ी सी हम डाल देते हैं धनिया, इसमें टेस्ट आ जाएगा। इसको चढ़ा देते हैं बॉईल करने के लिए। तो अब हमने चढ़ा दिए हैं टमाटर जो है उबलने के लिए। तो उसके आगे का हम मेथड देखते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर से ही देखकर बना रही हूँ, मुझे आता नहीं है, तो फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रही हूँ मैं भी। तो मैं आगे का मेथड देखती हूँ यूट्यूब से, बॉईल करने के बाद क्या करते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो हमने चढ़ा दिए हैं टमाटर जो है बॉईल करने के लिए। तो नित्य का ब्लेज़र था, तो नित्य का ब्लेज़र की क्या पॉकेट फट रही है, तो हमने सोचा मशीन निकाली है, तो नित्य का हम सोच रहे हैं ब्लेज़र भी सिल दें, फिर मशीन रखी जाएगी, फिर आलस आ जाएगा, फिर नहीं सिल पाएगा। फिर हम सोच रहे हैं नित्य का ब्लेज़र भी सिल देते हैं। चलिए सिल देते हैं नित्य का ब्लेज़र भी। तो अब हमने बॉईल कर लिए हैं टमाटो। चलिए चेक करते हैं टमाटर हुए कि नहीं। देख लेते हैं हमारे टमाटो उबले कि नहीं उबल गए हैं। फिर हम बनाते हैं सूप, क्योंकि बज गए हैं शाम के 4:30 बज गए, तो हम फटाफट बना लेते हैं। फिर क्या, चाय वाय का टाइम हो जाएगा और हो जाएगा बच्चों को पढ़ाने का टाइम, फिर बन नहीं पाएगा, लेट हो जाएगा, फिर खाने की भी तैयारी करनी रहती है शाम को। तो इसलिए हम सोच रहे हैं अभी बना देते हैं, देखते हैं बॉईल हुए कि नहीं हुए। देखिए हो गए हैं हमारे टमाटो बॉईल। ये देखिए इनका जो है, तो ये जो हमें छिलका है, ये हमें इसका एकदम से हटा देना है, सारा छिलका सारे टमाटर का। तो फटाफट से हम हटा लेते हैं छिलका। चलिए तो अब यहाँ पे बॉईल हो चुके थे टमाटर और मैं छील रही थी इनको। तो चलो फटाफट से इनको छील लेते हैं, अच्छे से हुए थे बॉईल बस। और मैं साथ ही साथ इसमें, तो यहाँ मुझसे हो गई थी गलती कि मैं टमाटर के साथ बॉईल करना भूल गई थी गाजर। तो अब टमाटर तो हो गए बॉईल, अब क्या कर सकते हैं, पहले मैं टमाटर छील लूँगी, उसके बाद गाजर कट के। तो गाइस ये हो गए हैं हमारे टमाटो जो हैं बॉईल, और मैंने इनका जो है सारा छिलका जो है निकाल दिया है। तो हम इन्हें ठंडा होने देते हैं। हम हैंड ग्राइंडर में तो नहीं करेंगे, हम इसको मिक्सी में ही चलाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा होने देते हैं ठंडा, फिर हम इसको कर लेंगे मिक्सी में चला लेंगे। और मैं सोच रही हूँ इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ तुलसा, क्योंकि तुलसा अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ रखा है भगवान का भोग लगाने के लिए। तो गाइस मैंने देखा था यूट्यूब पे अभी मेथड, तो गाजर कैसे कट करके नहीं डालनी है। तो गाजर को जो है मैंने ऐसे हल्का बारीक जो है मैंने ये ऐसे चॉप, दिख रहा है हाँ, ऐसे जो है मैंने चॉप कर लिया है। तो अब इसको भी मुझे बॉईल करना पड़ेगा, कच्ची नहीं डालनी है। और मैंने देखा है कि ये जो धनिया है,
तो ये धनिए के जो पीछे वाले होते हैं डंठल, तो इसको भी डालने से टेस्ट अच्छा आता है। तो हम पहली बार बना रहे हैं, जैसे जैसे टेस्ट अच्छा जाए वो वैसे बनाते हैं। तो हम ये भी कर लेते हैं कट। और टमाटर तो हमारे पहले से बॉईल थे, हम गाजर को और बॉईल कर लेते हैं। और अभी तक हमारी लाइट ही नहीं आई है, लाइट आए फटाफट से तो हम पीसें, क्योंकि फिर हो जाएगा लेट। तो बच्चों को मैंने भेज दिया है अभी से खेलने के लिए, क्योंकि बढ़ गई है ठंड, तो शाम को जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मैंने कहा तुम लोग अभी खेलाओ, फिर 5 बजे से आ जाना घर पे, उसके बाद मैं उन्हें पढ़ाऊँगी। तब तक मैं फटाफट से ये सूप की तैयारी कर लेती हूँ। और लाइट तो अभी भी नहीं आई है, तब तक मैं सोच रही हूँ ये बॉईल करने के साथ साथ मैं एक तरफ चढ़ा दूँगी चाय, ताकि हमारा टाइम बचे, है ना। फिर बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी दूध देना है, फिर पढ़ाना है। तो जो है हमारा टमाटर वो हो गए हैं बॉईल। तो हम आगे की कर लेते हैं तैयारी, और टाइम का यूज़ करते हुए हम अपने काम निपटा लेते हैं। चलिए, तो गाइस हम जा रहे थे पीसने के लिए टमाटर, और हमने देखा तो लाइट चली गई। लाइट जो है चली गई। अब देखिए लाइट आएगी तब हम पीसेंगे टमाटर। इतने हम देख, यहाँ पे मैं कट कर रही थी थोड़ा सा धनिया, जो सूप में डालने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को मेरी धनिया बहुत पसंद है। और धनिया डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और मम्मियाँ बोल रही थी चाय के लिए, तो मैंने बोला मम्मी इसमें ये धनिया काट रही हूँ, तो मम्मी बोली चलो हम चाय चढ़ा देते हैं। तो मम्मी जो है यहाँ बना रही हैं चाय, और मैं यहाँ कट कर रही हूँ धनिया, सूप के लिए कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ जो मैं गाजर भूल गई थी वो मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ एक तरफ चढ़ा दिए थे। और जल्दी जल्दी में ये तो भूल ही गई कि काली मिर्च थी ही नहीं घर पे, तो जो है शॉप खोलने का टाइम नहीं था। तो आस पड़ोस की जो शॉप है वो इस टाइम नहीं खुली थी, 5:30 बजे तक खुलती हैं। तो मम्मी लाई थी गरम मसाले का, खड़े गरम मसाले का डब्बा, तो उसमें थी काली मिर्ची। तो मम्मी उसी में से मुझे काली मिर्ची ढूंढ कर जो है दे रही थी, क्योंकि जो गरम मसाला जो है हम घर पे ही भून कर, सारे खड़े मसाले भून कर घर पे ही हम गरम मसाला पीसते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं। उस मसाले का टेस्ट ही अच्छा आता है। तो ये मम्मी उसी में से मुझे छाट छाट कर जो है काली मिर्ची दे रही थी सूप में डालने के लिए। तो अब आ गई थी लाइट, तो मैंने सोचा लाइट आ गई पहले फटाफट जो है टमाटर पीसने का काम कर लेते हैं, बाकी काम करेंगे बाद में, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी आ सकती है कभी भी जा सकती है। तो इसलिए हमने सोचा पहले हम पीसने का ही काम कर लेते हैं, कहीं लाइट फिर चली जाए और हमारा जो है सूप आज का कैंसिल करना पड़े। इसलिए फटाफट से मैं पहले टमाटर ही पीस लेती हूँ। तो अब यहाँ पीस लिए थे मैंने वही टमाटर और गाजर जूस का सूप बनाना था। यहाँ मैं मम्मी से पूछी थी जो दिन की सब्ज़ी रखी है कोई खाएगा तो नहीं, तो मैंने बोला गाय को डाल देते हैं, क्योंकि शाम को बनने थे आलू के और गोभी के पराठे। तो मैंने बोला ये सब्ज़ी तो यहाँ फिर वही मैंने बोला था मैंने कि शाम को आलू गोभी के पराठे बनेंगे, तो सब्ज़ी कोई खाएगा नहीं, तो मैंने बोला ये गाय को डाल देते हैं। अब वही मेरी आदत है कि जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो मैं किचन साफ़ करते करते निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे भरे भरे किचन में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ मैंने ब्रेड के जो टुकड़े काटे थे उनको मैंने भून लिया है करारा करारा। ये भी सूप में डालो तो अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन सबसे एंड में डालने चाहिए ताकि जो इसकी क्रिस्पीनेस है वो रहे। तो यहाँ वही मैं उनको थोड़ा करारा करारा कर रही थी, बिना ऑयल के ही इनको करारा करारा करना होता है, ऑयल डालो तो इतने करारे नहीं होते हैं जितना बिना ऑयल के होते हैं। तो बस ये मैंने सोचा सूप बना रहे हैं तो अच्छा से ही बनाए,
अच्छे से ये तरीके से बनाया सब कुछ ऐड करके। यहाँ मैं अब उसी की तैयारी कर रही थी। अब बस मैंने सोचा फटाफट बना लेते हैं क्योंकि बाद में हो जाएगा डिनर का टाइम। तो ये पिस गया है हमारा टमाटर। अभी तो इसको पतला करेंगे हम। और ये हमने इसमें कूट ली है काली मिर्ची, और ये हमने कट कर लिया है धनिया, और ये रहा हमारा काला नमक। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ। मैंने सोचा कि सूप कहीं पतला ना हो जाए, उसको गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स करके मैंने ये घोल बना लिया था, लेकिन ये मुझसे गलती हो गई थी, इसको मुझे नहीं डालना चाहिए था। इससे जो है सूप गाढ़ा हो गया था। ऑलरेडी वो इतना गाढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा कहीं बाद में पतला ना हो जाए, तो मैंने ये एक ही चम्मच डाला था, लेकिन इसी से सूप जो है गाढ़ा हो गया था। बस यही एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग मत करना। रिफाइंड, ठीक है। क्या है, तेल गरम, इसमें डाल देंगे जीरा, जीरे को हम अच्छी तरह भूनने देंगे और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग। और हम ये नहीं, जो प्यूरी बनाई कम फटाफट यार। ये देखिए होने लगा है बॉईल, है ना। अब हम इस टाइम डाल देंगे इसमें ये टेस्ट अकॉर्डिंग वाइट सॉल्ट, और थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट के लिए हम डाल देंगे थोड़ी सी इसमें चीनी। मुझे तो लग रहा है ये थिक अच्छा खासा है, तो वो जो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था वो मैं डालूं या नहीं डालूं। मैं सोच रही हूँ नहीं डालती, क्योंकि ये थिक है अच्छा खासा, तो मैं सोच रही हूँ इसमें नहीं डालूँगी। ये थी काली मिर्च, तो हम इसमें काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। देखिए थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही बॉईल होने देते हैं। ये देखिए इसको मैंने छाना नहीं है ना, तो ये देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी ये रह गए टमाटो के टुकड़े। कहाँ गया, जल्दी जल्दी में मैं इसको छानना भूल गई। चलिए वो हम ढूंढ लेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही बॉईल होने देते हैं। तो ये थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी। अभी एक चीज़ और ऐड करनी बाकी रह गई है, इसमें ब्लैक सॉल्ट। तो हम थोड़ा डालेंगे, फिर हम टेस्ट कर लेंगे, फिर हम बाद में डालेंगे, क्योंकि नमक तेज़ हो जाता है, कम नहीं होता है इसलिए। तो ये बॉईल तो अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें पहले सर्व करने से पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें नमक सब बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया है इसीलिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले खुद।
तैयार हो गया था हमारा सूप, तो हम सबको लेके जा रहे थे सर्व करके, सबको टेस्ट कराने कि कैसा बना है, सबके व्यू लेने के लिए कि पसंद आया कि नहीं आया, टेस्ट में अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो चलिए देखते हैं सबको कैसा लगा है। बन गया था हमारा सूप और मैं यहाँ लेके जा रही थी सबको टेस्ट कराने के लिए। हस्बैंड को दिया, फिर पहले मम्मी को दिया, फिर हस्बैंड को दिया। मैंने बोला टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। ये होता है ना, नई चीज़ बनाओ तो सबकी व्यू भी चाहिए होती है कि हाँ भाई अच्छा बना या बुरा बना। तो वही मैं सबसे पूछ रही थी। तो हस्बैंड को भी दिया, तो हस्बैंड कह रहे हैं हाँ अच्छा बना है। तो बोला खाया नहीं और कह रहे हो अच्छा बना है। बढ़िया बना है, बढ़िया बना, बहुत बढ़िया। अच्छा बना है? हाँ बहुत बढ़िया। करारा करारा लग रहा है। हाँ दादी कैसे गाना बोलते हो? थोड़ा पतला बनाना ना। बहुत गाना। हाँ बढ़िया बना बस। टेस्ट देखो, टेस्ट करो, खा के तो देखो। बताइए बताइए भाई। बताइए कैसा बना है। अच्छा बना। टेस्ट सही है? लोनिता तुम खा के बताओ कैसा बना है। गरम गरम मुंह मत जला लेना अपना। यहाँ बैठ जाओ। तो पतला कर लो। अब थोड़ा अब है ही नहीं, खत्म हो गया। लाओ दिखाओ, पापा जी कर देंगे। लो लाओ, रुको फोटो खींचने जरा। तो गाइस सबका रिएक्शन हमने देख लिया है। हो गए हम सूप बनाने में पास, और पहली बार के हिसाब से टेस्ट अच्छा है, बस थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा हो गया है ना, बाकी तो टेस्ट अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स बन गए हमारा सूप और सबने जो है पी लिया है, और अच्छा बना था टेस्ट में। लेकिन बस एक कमी रह गई थी कि थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा हो गया था। वो जो मैंने उसमें वो कॉर्नफ्लोर का घोल मिक्स करके डाला ना, बस वो गलती हो गई थी। तो आप लोग बनाएं तो वो मत डालिएगा, वैसे ही गाढ़ा हो जाता है नॉर्मल। और सूप जो है थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, तो उस वजह से जो है वो हो गया था गाढ़ा। वैसे टेस्ट में तो बहुत अच्छा बना था, जैसे कि हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो अच्छा बना था। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, सर्दी है, ठंड है, सूप है, फ़ायदा करता है, और टमाटर भी सस्ते हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि वो जो कॉर्नफ्लोर का जो हमने घोल बनाया था वो हम नहीं डालेंगे। वैसे टेस्ट में बहुत अच्छा बना था, काली मिर्ची वगैरह सब जो भी ऐड करा था, खट्टा मीठा सब बैलेंस था। तो और जब मैं शाम को बनाई थी तो चली गई थी लाइट, तो कहाँ मैं बनाने वाली थी 4 बजे, और 4 बजे का करते करते लाइट आई है 1 घंटे बाद। उस बीच मैंने कर ली थी डिनर की भी तैयारी, उसके बाद आई है लाइट। तो डिनर में आज बनेंगे आलू के पराठे और गोभी के पराठे। तो मैंने जो है उसका मसाला बना दिया था, आटा भी लगा दिया था, जब तक लाइट नहीं आ रही थी। मैं क्या तब तक चलो फ्री नहीं बैठते, तब तक डिनर की ही तैयारी कर लेते हैं। तो उस बीच मैंने मसाला बना दिया था, आटा लगा दिया था, और मम्मी बोली थी चाय बनाने के लिए, तो मैं सूप की तैयारी कर रही थी। तो मम्मी ने आके बना ली थी चाय। तो लाइट जो है काफ़ी टाइम बाद आई, बस वो इस वजह से सूप लेट हो गया। तो हम लोगों ने अब पिया है सूप, बज रहे थे 7:30। तो 4 बजे का बनाना, 7:30 बजे हमने सूप पिया है दिन। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लाइट का कुछ पता नहीं चली जाती है। बस ये है कि हमने मेहनत करी, वो फर्स्ट टाइम बनाया, सबको पसंद आया। तो ये कहते हैं कुछ बनाते हैं सब लोग तारीफ़ कर देते तो अच्छा लगता है। तो बस वही आपकी मेहनत जो है सफल हो जाती है। अच्छा भी लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी और सबको पसंद आया। बस यही है, मेहनत करते हैं तो अच्छा लगता है, और फिर सबको पसंद आए तो भी सुनकर अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा बना है। तो यही है, हो गया हमारा डिनर की तैयारी। बची है थोड़ी और, जैसे कुछ लोग खाएंगे आलू के पराठे, कुछ लोग खाएंगे गोभी के पराठे। तो गोभी थी नहीं, आलू थे, तो मैंने आलू का मसाला बना के रख दिया था। गोभी मम्मी लाई हैं, और धनिया भी नहीं था, तो धनिया और गोभी मम्मी ले आई हैं। और फटाफट बस मैं कर लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ धनिया की। और गोभी जो है कच्ची देखकर चेक करके, कीड़े वीड़े तो नहीं है, मैं उसको कच्ची ही घिसती हूँ, और कच्ची में ही मिर्ची, नमक, हींग और गरम मसाला, धनिया और बारी बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाल देती हूँ। बस यही मसाला
ऐसे ही मसाला बनाती हूँ। और नमक मैं आटे में लगा लेती हूँ, और जब हैंड जो है भरती हूँ पराठे तभी मैं नमक डालती हूँ, वरना क्या नमक जो है गोभी में आप पहले से डाल दो मसाले में तो वो पानी छोड़ देता है, तो मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। तो बस हो गई हमारी डिनर की भी तैयारी और हो गया है डिनर का भी टाइम। अब बस फटाफट मैं बना लेती हूँ डिनर। और प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिएगा।